हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में। इस टॉपिक को हम 3 एस्पेक्ट में कवर करेंगे, जिसमें पहला होगा इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशनशिप, दूसरा डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल रिलेशनशिप और तीसरा होगा बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस। सो गाइस, एज वी ऑल नो, चाइना इज ए सुपर पावर एंड इट इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अगर हम पहले टॉपिक की बात करें, जो कि है इंडिया और चाइना ट्रेड रिलेशन, तो इंडिया और चाइना के बीच ऑफिशियली ट्रेड 1978 में स्टार्ट हुई और 1984 में दोनों देशों ने मोस्ट फेवर्ड नेशन होने के एग्रीमेंट पर साइन किया था, जिसके बाद चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए इंडिया का लार्जेस्ट गुड ट्रेडिंग पार्टनर बना। लेकिन रिसेंट कुछ ईयर्स में, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अगर हम देखें तो 2016-17 में इंडिया बहुत बड़े ट्रेड डेफिसिट में रहा है चाइना से, जो कि है 51.1 बिलियन डॉलर। 2017-18 में ये रेशियो बढ़ के 63.1 बिलियन डॉलर हुआ। 2018-19 में 53.6 बिलियन डॉलर के ट्रेड डेफिसिट में इंडिया हमेशा चाइना से रहा है और इंडिया का इन्वेस्टमेंट 2019 में चाइना में मात्र 0.92 बिलियन डॉलर का रहा, जिससे इंडिया को इकोनॉमिक लॉस तो हो ही रहा है। 14 जनवरी 2020 को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ऑफ चाइना ने ट्रेड फिगर्स को प्रोजेक्ट किया था, जिसके अकॉर्डिंग चाइना में डॉलर में गिरावट आई थी और युआन, जो कि चाइनीज करेंसी है, उसमें उछाल आया था। इसके रीजंस कुछ ये हो सकते हैं कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है, सोर्सेज की सप्लाई है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक होता जा रहा है और जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो एक्सपोर्ट कॉमन सी बात है नहीं हो पाएगा। वहीं चाइना में स्ट्रिक्ट लॉज हैं, वो अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर की इन्फॉर्मेशन को पास ऑन नहीं करता। उनके पास रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, जिसकी वजह से वो IT सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ग्लोबली सप्लाई करता है और ट्रेडिंग वाइज ग्लोबल मार्केट को इन्फ्लुएंस भी करता है। सो गाइज, अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि है डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप। सो इंडिया चाइना ने 1 अप्रैल 2020 में रिसेंटली 70 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को सेलिब्रेट किया, जो कि स्टार्ट हुई थी 1950 में। इन दोनों कंट्रीज ने 1955 में फर्स्ट टाइम एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस में एक साथ अटेंड की थी, जिसमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की फॉर्मेशन हुई थी। 1976 में बोथ कंट्रीज रिस्टोर्ड रिलेशनशिप स्टेटस आफ्टर वॉर और 1988 में राजीव गांधी, जो कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, वो चाइना गए थे टू नॉर्मलाइज द रिलेशन आफ्टर वॉर, बाउंड्री डिस्प्यूट्स, बायलैटरल टाइज, इन सब चीज़ों को रिलेटेड। 1992 में इंडियन प्रेसिडेंट R. वेंकट रमन चाइना गए थे एंड ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू विजिट चाइना, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट जो कि चाइना गए थे। सो इसी चीज़ को लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 1996 में चाइनीज प्रेसिडेंट जियांग जेमिन, जो कि पहले हेड ऑफ स्टेट थे चाइना के, जो इंडिया में आए थे। 2000 में इंडियन प्रेसिडेंट KR नारायण चाइना गए थे ऑन द ओकेजन ऑफ 50th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सन 2011 को कल्चरल एक्सचेंज एक्टिविटीज़ की वजह से एक्सचेंज ईयर माना जाता है चाइना और इंडिया के बीच, क्योंकि इस साल काफ़ी कुछ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हुए थे दोनों कंट्रीज़ के बीच में। 2018 में चाइनीज़ प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी, जो कि वुहान में हुई थी, जिसके बाद दोनों SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में एंड 10th ब्रिक्स समिट में इंडिया और चाइना फिर एक साथ आमने सामने आए थे। 2019 में सेकेंड इनफॉर्मल मीटिंग, जो कि मल्लापुरम चेन्नई में हुई थी, जहां दोनों कंट्रीज फिर एक साथ आए थे एंड दोनों में बातचीत हुई थी फॉर एनहेंसिंग इन डेप्थ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एंड प्रमोट म्यूचुअल लर्निंग। और 11th ब्रिक्स समिट भी में दोनों कंट्रीज एक साथ थी। 2020 में 70th बायलैटरल टाइज को दोनों कंट्रीज ने एक साथ सेलिब्रेट किया था टू डेमोन्स्ट्रेट द हिस्टोरिक कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। टोटली हम कह सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच 40 से 50 डायलॉग्स हो चुके हैं रिगार्डिंग बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल, नेशनल एंड इंटरनेशनल कंसर्न। सो गाइज, अब हम चलते हैं हमारे आज के तीसरे टॉपिक पर, दैट इज डिफेंस एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स। इंडिया और चाइना दोनों की आर्मी के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसे कहा जाता है हैंड इन हैंड, जो कि एनहेंसिंग करती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को और वॉर एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, इंप्रूविंग एंटी टेररिज्म कैपेबिलिटीज, जिसकी वजह से इन सब चीज़ों को एनहेंस करने के लिए
दोनों कंट्रीज के बीच एक्सरसाइजेज होती है। नाउ अगर हम बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो चाइना डज नॉट एक्सेप्ट द बॉर्डर लाइनिंग दैट इज मैकमोहन लाइन विच वाज ड्रॉन इन 1914 बाय इन सिमला कन्वेंशन बाय सर हेनरी मैकमोहन एंड साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव। चाइना उस लाइन को नहीं मानता है और उसकी वजह से बार बार वो इंडियन एरिया में अपने सैनिकों को भेजता है, जिसको बार बार इंडियन आर्मी धकेल कर पीछे भेज देती है। इसी डिस्प्यूट के चलते अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1962 में वॉर हुई पीपल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना और इंडियन आर्मी के बीच में, जिसमें इंडियन आर्मी को पीपल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना ने लगभग 48 किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया था। वहीं 1967 में सिक्किम में दो इंसिडेंट हुए थे, एक नाथुला इंसिडेंट, एक छोला इंसिडेंट। इन इंसिडेंट में लगभग 88 इंडियन सोल्जर्स मारे गए और 163 वाउंड हुए। वहीं दूसरी तरफ चाइना में 300 सोल्जर्स मारे गए और 450 वाउंड हुए, घायल हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अक्साई चिन, जिसके एक तरफ मैकमोहन लाइन है वहीं दूसरी तरफ जॉनसन लाइन है, चाइना उसे अपना बताता है और बार बार सोल्जर्स को घुसपैठ के लिए भेज देता है। और शक्सगम वैली K2 कंचनजंगा पहाड़ियों के बीच उस एरिया को बताता है पाकिस्तान के थ्रू वो एरिया चाइना को दे दिया गया है, जो कि इंडिया का है और वहां मिलिट्री एक्टिविटीज को इंक्रीज करता है। इंडिया चाइना बॉर्डर पर बाउंड्री न होने की वजह से रिसेंटली नाकुला में इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में अभी एक भिड़त हुई थी। और एक खबर ये भी रिसेंटली आई थी कि चाइनीज आर्मी ने अबाउट 80 कैंप्स एस्टेब्लिश किए हैं अपने J&K के फ्रंटियर पर, जो कि हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना